जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग देख रहे हैं एचडी यादव मैथ संख्या पद्धति के अभ्यास से, क्योंकि इसके पहले एक्सरसाइज तो नहीं बताई गई है, एग्जाम्पल बताए गए थे। तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक इनको हम आप तक पहुंचाएंगे और समझिएगा। इधर दिया हुआ है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट डॉट करके एक यहाँ पर 200 का योग क्या होगा। विकल्प दिए हुए हैं। इसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फार्मूला कंप्लीट होना चाहिए, तब हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे, इसका सूत्र होता है योग का सूत्र होता है, लिखेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद कोष्टक में बंद करके n/2। देखिए n लिखा गया है तो संख्याओं की बात की गई है कि कितनी संख्याएं हैं। n का क्या मतलब है? संख्याओं से। यहाँ से 101 से लेकर 200 तक यदि संख्याओं को देखेंगे तो n बराबर प्राप्त होगा 100। क्या प्राप्त हो जाएगा? 100। और यहाँ पर प्रथम पद क्या है? 101। अंतिम पद क्या है? 200 और उसके बटा लगा देंगे 2। यहाँ लिखेंगे योग बराबर प्रथम पद की जगह 101 प्लस 200 और बटा लगा के 2 और गुणे में लिख देंगे 100, क्योंकि 101 से लेकर 200 तक ये संख्याएं कितनी मिलेंगी आपको? 100 संख्याएं मिलेंगी। यदि काटते हैं तो ये 50 प्राप्त होगा और इसके बाद इसको जब जोड़ेंगे तो ये 301 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे योग बराबर 301 गुणे 50। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 50 का गुणा करवाते हैं तो 0, फिर इसके बाद 0 बढ़ा लेंगे, 5 का गुणा करवाइए तो 5 × 5 और 5 0 0 5 15 15,050। इसमें देख लीजिए कोई विकल्प मिल रहा है, ये तीसरा पॉइंट, ये आपका सी नंबर विकल्प करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 14 था, इसमें प्रश्न कहा था 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट डॉट प्लस 200 का योग क्या होगा। 101 से लेकर 200 तक संख्याएं दी थी क्रमबद्ध तरीके से और उसका योग निकालना था। तो हम क्या सूत्र लगा दिए? फार्मूला बन गया योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे n और बटा 2, जबकि n है संख्याएं, कितनी संख्याएं इसमें बनती हैं। फिर मान रखेंगे, टोटल करने पर इसका 301 बन गया, गुणा और इसको काटा तो 50 प्राप्त होगा, 50 का गुणा करवा दिया, ठीक, आंसर प्राप्त हो गया। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद अब देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राक संख्याओं का योग 72 है। देखिए 3 तो संख्याएं दी हुई हैं, वो भी क्या है कि 3 से विभाजित हो रही हैं। 3 क्रमागत संख्याएं क्रमबद्ध तरीके से दी हुई हैं और विभाजित किससे हो रहा है? 3 से। तो आप लिखेंगे प्रथम पद x + 3 मान लिया। समझिए जरा, पहला पद x + 3 मान लिया, क्योंकि इसका पता नहीं है कि कौन सी है, लेकिन जब अगला 3 जोड़ेंगे तो 3 से कट जाएगा, ऐसा कुछ मानना है। तो माना की लिख सकते हैं और इसके बाद माना कि प्रथम पद तो प्राप्त हो गया। दूसरा पद कहता है जब इसको मतलब लिखेंगे दूसरा पद को 3 से कटना चाहिए तो x + 6 लिख देंगे, क्योंकि इसमें 3 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट 6 बन जाएगा और इसके बाद अगला जब जोड़ेंगे तो x + 9 प्राप्त हो जाएगा, बराबर कितना होगा? 72। इसके बाद इसमें शर्त लिखा है, कहता है कि 3 विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राक संख्याओं का योग का मतलब कि प्लस करवा देना है, तीनों को जोड़ देना है। ले जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 3x हो जाएगा, 3x और यहाँ पर 18 प्लस का 18 हो गया, बराबर 72। और इसको 18 को घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस में तो दूसरी ओर माइनस में जाएगा। 3x बराबर 72 माइनस 18, 3x बराबर 72। जब घटाएंगे 18, वो 72 में 18 घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और बचेगा 5 और 3 से काट दीजिए तो 18 ×
54। x बराबर क्या प्राप्त हो गया 18। यदि 18 पहले पद में लिखेंगे तो क्योंकि जुड़ेगा ये, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27। इसका मतलब हुआ कि पहला पद जब x + 3 है तो आपको यहाँ पर लिखना है 18 + 3 बराबर 21 हो जाएगा। दूसरा पद लिखेंगे x + 6 तो यहाँ पर 18 + 6 बराबर 24। तीसरा पद लिखेंगे x + 9 लिखा है तो 18 लिख के और +9 कर देंगे तो ये बन जाएगा 27। देखिए वो पूछ क्या रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको 27 प्राप्त होती है। विकल्प देख लो, ये बी नंबर का विकल्प राइट हो गया। ठीक, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। जो इसमें 12 नंबर दिया है, कहता है कि प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। कितना दिया है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें फार्मूला डायरेक्ट होता है। आपको यदि इस प्रकार सवाल दिया हो किसी भी कंपटीशन में, एक सूत्र याद रखिए, फार्मूला क्या बनता है, लिखेंगे संख्याओं का योग, वो भी विषम। जो यहाँ से लिखा हुआ है टोटल आप लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर विकल्प आपको चुनना है। तो लगाने का तरीका विषम लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n², मतलब संख्याओं का स्क्वायर करवा दीजिए। संख्या कितनी है 20, आप यहाँ लिख देंगे 20 का स्क्वायर बराबर 400। विकल्प देखेंगे, ये विकल्प करेक्ट, तीसरा विकल्प सही हो गया। देखिए इतना समय आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आप ये फार्मूला रखें और इसके बाद हल प्राप्त करें। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर का। 11 नंबर में क्या लिखा है, पहले एक बार इसको सावधानी पूर्वक पढ़ें। लिखा हुआ है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर करना क्या है, 100 में 3 का भाग दिलवा दो। आप लिखेंगे 100 भागे 3, यहाँ पर 33 प्राप्त हुआ, क्योंकि 3 बार जाएगा तो यहाँ पर 1 0 33। ठीक, क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर 3 त्रिका 9, जब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9, इधर 9, 1 प्राप्त हुआ। लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब इससे है। 100 से यदि यहाँ पर करेंगे कि 100 संख्या लिखनी है, 100 से कहता है वो बड़ी होना चाहिए और 200 से छोटी होना चाहिए, 200 से छोटी होना चाहिए। अब इनके बीच की संख्याओं को देखना है, तो आपने 100 में 3 का भाग दिलवाया तो ये 33 प्राप्त हुआ। एक शेषफल आपको यहाँ 3 का यदि 33 में गुणा करवाते हैं तो 99 प्राप्त होता है। इसका मतलब कि ये भी 100 से छोटी है, तो इससे बड़ी के लिए आपको करना क्या है, 3 गुणे 34 करवा दो, क्योंकि 33 नहीं 34 नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट संख्या, जब नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या मिलेगा तो 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9 1 10, 102 प्राप्त हो गया। फिर 3 गुणे 35 करवा सकते हो, क्योंकि अगली संख्या मिलेगी। यहाँ पर 3 5 15, 3 त्रिका 9 1 10, मतलब कहने का, अब देखिए सीरियल से आपको इसके बाद यहाँ पर 200 में 3 का भाग दिलवाइए, 200 भागे 3, यहाँ प्राप्त हो गया 3 18, 2 प्राप्त हुआ, 0 बढ़ाएंगे, 3 18, 2 प्राप्त हुआ। शेष कितना मिला 2, लेकिन हमें 2 से मतलब नहीं है, मतलब है 66 से। यदि 66 में 3 का गुणा करवाएंगे, 66 में 3 का गुणा करवाएंगे तो 36 का 18 1 19, 198 प्राप्त हुआ। लास्ट की संख्या 198, पहली संख्या 102। अब यहाँ पर लिख भी सकते हो, यहाँ लिखा गया है 102 प्लस, क्योंकि योग कह रहा है ना, योग के लिए प्लस चिन्ह लगाएंगे आप, 105। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट संख्या मिलेगी। यहाँ पर जब 36 में 3 का गुणा करवाएंगे, कितने का, 3 का गुणा 36 में करवाएंगे, लिख सकते हैं 36 का 18, 3 और 3 त्रिका 9 1 10, 108, डट करके 198। ठीक, इस तरह संख्याओं को लिख सकते हैं। इसका टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए आप करेंगे क्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, इस तरह संख्याओं का योग आप निकाल सकते हैं। और लिखेंगे n की जगह में आपको यहाँ पर संख्या मिलेगी, क्योंकि 3 से
सभी संख्याएं भाई यहाँ पर संख्याएं जैसे आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये 66 प्राप्त हुआ है और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 33। आप लिखेंगे क्या, 66 में 33 को घटा दो तो ये जो बीच की संख्याएं प्राप्त होंगी इस प्रकार, जैसे 102, 105, 108 डट डट करके 198, तो इसमें बचता है आपका 33, क्योंकि 66 में जब 33 चला गया तो 33 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर 33। आपको लिख देना है योग, फार्मूला क्या बनेगा, योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा 2, गुणे में लिखेंगे n, गुणा में क्या लिखेंगे n। तो प्रथम पद की जगह आपको लिखना है 102, अंतिम पद की जगह लिखना है 198, गुणे लिखेंगे 33, अगर चिन्ह लगाना हो चिन्ह लगा सकते हैं, बटा 2। 102 में 198 जब जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 0 और ये 0 और 300 बटा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा तो 200 और 300, वो 100 गुणे 33 काटेंगे तो 150 प्राप्त हो गया। 150 में 33 का गुणा करवाना है, 150 में 33 का गुणा करवाना है। आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 15 3 45 से लगा 4, 15 3 45 और 4 49, 4950 प्राप्त हो गया। ये आपका विकल्प दूसरा नंबर सही हो गया। ठीक, इस क्रम से आप सवाल को लगा सकते हैं। देखिए एक बार हम फिर से थोड़ी शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। 3 से गुणा करके बनी संख्या, जो 3 से गुणा करना है लेकिन संख्या बनेगी तो कौन सी बनेगी, 100 से ऊपर होना चाहिए और 200 से नीचे होना चाहिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसीलिए हमने क्या किया कि 3 से गुणा करके बनी, तो 3 से ये 3 का गुणा करवाया, तो बनी क्या है 102, 100 से ऊपर है, और इसी तरह 105, 108, लेकिन 200 से नीचे, 200 से नीचे क्या करेंगे 66 में 3 का गुणा करवाएंगे 198 हो जाएगा। इसमें अगर 3 का भाग देते हैं तो ये संख्या इस तरह प्राप्त होती हैं। आप n निकालेंगे, n निकालने के लिए, क्योंकि देखिए बीच में गैपिंग भी है, यहाँ पर 200, ये क्या बोलते हैं 102 और फिर 2 संख्याएं इसमें मिस्टेक है, मतलब गैप है, 100, 103, 104। इसका मतलब है कि ये 2 संख्याएं जब गैप हैं तो संख्याएं कम ही आएंगी। तो कितनी संख्याएं मिली हैं, मात्र 33। तो 33, n बराबर 33 प्राप्त हो गया। फार्मूला लगाया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे n और बटे लगा दिया 2। प्रथम पद की जगह 102, अंतिम पद की जगह 198 और गुणे 3 कर दिया, 33, क्योंकि संख्या 33 थी, और बटा 2 काट दिया। तो यहाँ पर 102 और 198 300 हो गया, और इसके बाद जब 2 से काटा गया तो 150 और गुणा करवाया 33 का। तो इस तरह संख्याओं को लिख के 4950 प्राप्त हो गया, जो ये विकल्प आपका दूसरा सही है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। लेकिन ध्यान रखिए, ये एस डी यादव मैथ संख्या पद्धति के अंतर्गत जो अभ्यास से क्वेश्चन दिए हैं 11 से लेकर 14 तक आपको बताया है, इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा। तो आप लोग ज्वाइन यदि कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और आगे आपका ये काम चलता रहेगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।